आज हमारे शहर के मध्य के सम्माननीय आमदार माजी खासदार श्री प्रदीप जी जायसवाल साहब के पास मिलने शहर की जानी मानी हस्तियां, खास तौर से शहर के माजी महापौर रशीद खान मामू साहब, माजी विरोधी पक्ष नेता जनाब अफसर खान साहब, कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता हमद चौक साहब, हमारे ज्येष्ठ सोशल वर्कर जो सरगर्म साथी है मतीन साहब, वैसे हमारे साथ काफ़ी लोग और मैं खुद समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता प्रदेश महासचिव आज हमारे मध्य के आमदार सम्माननीय प्रदीप जी जायसवाल साहब का शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं। इससे पहले हम उनको गालिबन 1 महीना पहले शायद उनके ऑफिस पे मुलाकात किए थे कि साहब हज हाउस खुलने के लिए काफ़ी देर हो रही है और उन्होंने वादा किया था कि शिंदे सरकार का पीरियड खत्म होने से पहले मैं हज हाउस ओपन कराने के लिए कोशिशें करूंगा। तो आज हम सब लोग उनका इस्तकबाल करने के लिए आए हैं। इससे पहले जब नागपुर का अधिवेशन चल रहा था, जब हमारे हमद चौ साहब हम खुद गए थे और जायसवाल साहब से मिले थे, उन्होंने तब भी आश्वासन दिया था कि मैं बहुत जल्द हज हाउस खुलाने के लिए प्रयत्नशील हूँ और मैं खुद चाहता हूँ, ये मेरी अपनी जिम्मेदारी है। तो वो उनके बारे में ऐसा बोला जाता है, वो जो बोलते हैं वो करते हैं। आज ये साबित हुआ है। और इससे पहले भी शहर में जो भी मामला हुए हैं, प्रदीप जायसवाल साहब ने आगे बढ़ चढ़ के लोगों के लिए, लोगों के हित में काम किया है। तो ये सारी चीजें देखते हुए आज शहरियान औरंगाबाद की तरफ से उनका इस्तकबाल करने के लिए और उनका शुक्रिया अदा करने के लिए हम सब लोग आए हैं। जैसा रऊफ साहब ने भी पूरी तफसील से बतलाया है, वैसे ही जब हम आकर के उनके ऑफिस में मिले थे तो उन्होंने कहे थे कि मैं 2 से 5 तारीख के अंदर ये कराने की कोशिश करूंगा मैं बिल्कुल। तो वैसा 2 तारीख को हमारा हो गया है, उसलिए भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और प्रदीप के एक हमारी पुराने ताल्लुकात है, उनके पिताजी के ज़माने से चले आते हैं। प्रदीप में एक है हेल्पिंग नेचर। जैसे यहाँ पर कोई वातावरण अगर बिगड़ जाए तो हमने कई भी टाइम बैठ के मसला हल किए हुए हम लोगों ने। तो ये बड़ी बात है कि महापुर के ज़माने में भी एक ऐसी टेंशन मामला आ गया था, उस पर भी बैठ के हल किए उन्होंने। उसके बाद गणपति पे जो गुलमंडी के ऊपर है, वहाँ भी ऐसा कुछ मसला आ गया था जिसमें प्रदीप साहब हमारे साथ ही तो बहुत बड़ा दंगा होता था, जो दंगा टल गया बैठ कर। तो ऐसा एक हेल्पिंग नेचर प्रदीप में एक आदत है कि जहां पर शहर में अमन हो, फिर वो चुन के कौन सी पार्टी से आते वो नहीं देखते, लेकिन हिंदू मुस्लिम दलित सब आपस में मिलजुल के रहे, एक उनकी सोच है। इसलिए भी सब लोग उनसे मोहब्बत करते और कुछ बोले भी तो बुरा नहीं मानते। खास बात है कि उनको गुस्सा नहीं आता, चिड़चिड़ापना नहीं करते, इसलिए सब चीजें। अहमारे साथी अफसर खान साहब है, चौश है, ये अफसर तो मेरा छोटा भाई है, तब सब मिलजुल करके। तो अफसर मियाँ भी, ये सब पूरे लोग, चौश मतीन उनके बड़े खाते हैं, माजी नगर से बगियों। तो ये चीज इसलिए भी खास रहती है कि लोगों के काम कर लेते वो, कभी ये चीज देखते नहीं कि भाई कौन है क्या है, मैं किस पार्टी का हो गया। चुन के आने से पहले कोई पार्टी के, चुन के आने के बाद कभी उन्होंने आज तक नहीं की कि भाई मैं ये पार्टी, तुम मेरे पार्टी में, क्या मुझे वोट दिए क्या नहीं दिए। ये सब चीजें सोच करके भी मैं भी फिर नहीं तो बहुत कम जगह जाता हूँ सत्कार को, लेकिन ये अच्छी चीज थी, बुलाए हम बोले भी चलो जाएंगे सत्कार बोल करके। तो उनका एक फर्ज है, जैसा उन्होंने वायदा किए थे वैसे ही वायदे में आए हैं। और साथ ही साथ अफसर खान का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ प्रदीप साहब कि वो जब भी जुल्म किरापुरी में एक वाकया हुआ, जो उन्होंने बच्चों को छुड़ाने के लिए तन मन से काम किए। जब भी कोई महल्ले का किसी का वाकया आ जाता है, अभी भी यहाँ पड़े गांव पे कुछ वाकया हुआ है कादियानियों का इनका, वो बच्चों को छुड़ाने के वास्ते जो कोर्ट में उन्होंने आज तक के रोज सुबह से जाकर के शाम, एक आध टाइम वैसा वो देर से उठ जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई मसला आ जाए तो सुबह 6 बजे उठ के काम को लग जाते हैं। इसे मैं मुबारकबाद देता हूँ। अभी हम तो भाई ये उम्र हो गई हमारी कि अब तो तुम बच्चों को दुआई दे सकता हूं मैं, आगे आप बढ़ते रहो, हम आपके साथ है। लेकिन अफसर में के भी ये काम है, तो आज मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं। और जैसा हम प्रदीप का सत्कार कर रहे हैं, वैसा प्रदीप से कहूंगा कि अफसर खान का भी सत्कार करें कि वो लोगों के काम बेचारे जो करते हैं। और आज वो बच्चों की जामीन हो गई है, अभी कोर्ट से छूट रहे हैं, वो एक अच्छी देन है जो उन्होंने उनके मुंह से कहना के बजाय हम लोगों ने कहना, उनकी तड़प, उनकी कारागिरी देख करके हम ये कहते हैं। और साथ ही साथ प्रदीप साहब से हम ये भी कहते हैं, घाटी दवाखाने में 16 तारीख के तक के खून नहीं है, ब्लड डोनेशन कैसा हम कर सकते। मैं इनको बोला अफसर साहब को कि आपकी अध्यक्षता में एक मीटिंग लीजिए कि कैसा हम खून डोनेट करते। और मुझे मालूम है कि अगर हाँ बोल दिए अफसर मियाँ ने, सब बैठ के होंगे, आप लोग भी मदद करिए, आप भी अपील करिए कि लोग आके उस दिन खून दे, ताकि घाटी में खून, गरीबों को खून आ जाएगा। ये कहते हो 2 फरवरी को जो है हज हाउस का इफ्तिताह हुआ और पूरे शहर में जोश व खरोश था। पूरे शहर के अंदर एक खुशनुमा माहौल था और हम सब यहाँ पर जिम्मेदार लोग जायसवाल साहब को मुबारकबाद देने आए
कि जायसवाल साहब के पास में हम सब जब भी कुछ मसला होता, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का हो, चाहे विकास का मसला हो, चाहे किसी भी चीज़ का मसला हो, प्रदीप जायसवाल साहब एक ऐसा नेता है, वो सिर्फ पब्लिक के काम के लिए जो है तो कुछ भी कर सकते। हम हमारे देश में गंगा जमनी तहजीब अगर कहीं है, हम खास तौर से उनका सत्कार इसके लिए सबसे पहले कर रहे हैं कि गंगा जमुना तहजीब हमारे औरंगाबाद से हम मैसेज देना चाहते हैं कि एक हज हाउस का इफ्तिताह हुआ और हम प्रदीप जायसवाल साहब नेता जैसे जो आवाम का नेता है उसका हम सत्कार इसके लिए कर रहे हैं कि आए दिन जो है तो हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर कई तरीके के ऐसे वाकयात हो रहे हैं, लेकिन हमारे बीच में एक ऐसा नेता है जो ये चीज़ को नहीं मानता, इंसानियत को मानता और इंसानियत के लिए काम करता। तो ऐसे इंसान के लिए हम आए, उनके उद्घाटन हुआ। उन्होंने जो भी वादे किए, वो एक ऐसा नेता है जब भी अगर कुछ वादा करता है तो उसको पूरा करने का काम करते हैं। तो हम उनको दुआ भी देते हैं, उनको सेहत के लिए भी दुआ देते हैं और औरंगाबाद में शांति रहे, अमन रहे, हमारा शहर विकास की तरफ जाए, डेवलपमेंट की तरफ जाए। बस मैं इतना बोल के अपने 2 अल्फाज खत्म करूँ। आज हमारे पिताजी के दोस्त, इस शहर के प्रथम नागरिक रहे हुए हमारे माजी महापौर रशीद मामू साहब, यहाँ पे विरोधी पक्ष नेता रहे हुए अफसर खान साहब, चौथ साहब, पतीन जी, रॉक भाई और यहाँ पे सभी आए हुए भाइयों, बहुत खुशी की बात है कि बहुत दिनों से हज हाउस का ओपनिंग होना चाहिए था। इसके लिए मुझे भी एक डेलीगेशन मौलाना जी ने दिया था। उस समय भी मैंने कहा था कि 5 तारीख को, और एयरपोर्ट पे सीएम साहब से बात भी हो गई थी कि 2 या 3 तारीख को अपन इसको कर लेंगे, लेकिन 2 तारीख को उनकी आंखों का जरा ऑपरेशन होने की वजह से सीएम साहब नहीं आए। उनके जो हमारे मंत्री महोदय अलबन से गए कि मंत्री महोदय सत्तार साहब यहाँ आए और आज उस हाउस का उद्घाटन हुआ, उसके लिए मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि हमारे शहर के अंदर कुछ भी हो। और मामू जैसे हमारे उस ज़माने में गणेश महासंघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। अभी ये लोगों को पता नहीं है, पहले हमारे गाँव के अंदर किसी भी समाज का जवाई आता था तो लोग बोलते थे जवाई आया है। सही है, बेशक। क्या हुआ, कुछ लोग हम भूलते जा रहे हैं। हम सब समाज के लोग हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, क्रिश्चियन हो, सब सरदार हो, हम सभी समाज के लोग एक दूसरे से पहले से बहुत मोहब्बत करते थे। यहाँ लोगों की एक दूसरे की अच्छी मोहब्बत थी। पर आप सब लोगों को पता है कि आज बोलने को ज़रा बुरा लगा है, लेकिन इस बहाने से मैं सिर्फ मामू से इसलिए कर रहा हूँ कि अफसर भाई भी यहाँ बैठे, राव भाई यहाँ बैठे, अपने चौथ साहब मदीन भाई, इसलिए कि मामू आज के शहर के अंदर आप देखने जाएंगे कि चरस, गांजा, अफीम, गोली, वाइटनर और तुम्हारे ये दवा लेने की वजह से वो बच्चे के नशे के अंदर वो अपने माँ बाप को, अपने दोस्त को, ये जहाँ तुम केक काटने जा रहे हो वहाँ पे भी समझ में नहीं आ रहा कि मेरे दोस्त को मैं चाकू मार दे रहा। इस तरह से आप देख रहे हो इतने घटना इस शहर में हो रही है, बहुत बुरी बात है। उसके लिए भी मैं चाहूँगा कि अपने समाज की को आपने एक कमेटी बनाना चाहिए जिसके वजह से छोटे बच्चों के ऊपर एक अच्छा असर जाए और उनको अच्छा ये करना लगे। कल मैंने इसलिए कहा कि सत्तार साहब की यहाँ पे जब हज हाउस का काम कमेटी का काम खलास हुआ तो वो वहाँ बहुत बड़े हॉल है कि जहाँ अच्छे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, ये अच्छा एजुकेशन लिए हुआ है, उनको इतने दूर जाना आना नहीं जमता, तो वहाँ अगर उनको जगह दी थोड़ा सा को अच्छा सीख सकते हैं। और बच्चा जितना अच्छा सीखेगा, भाई किसी ने उर्दू सीखा, कोई मराठी सीखा, इंग्लिश सीखा, ये बात नहीं है। क्योंकि वो बच्चे को कलेक्टर बनना है, उसको एसपी बनना है, उसको सीपी बनना है, उसको वकील बनना है, तो हर समाज हर चीज़ उसको सीखना चाहिए और वो सीखते रहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि वहाँ वो देते तो और भी अच्छा होता। मैं तो आप अपने सबके तरफ से सत्तार साहब का भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कहा 40 एकड़ के अंदर वो जगह के अंदर हम बना के देते, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट से पहले से बोलता हूँ कि मैं जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है आदरणीय एकनाथराव शिंदे साहब, हकीकत फडणवीस साहब, अजित पवार साहब, ये सब लोगों ने मिलकर शहर में पूरे महाराष्ट्र में आप देख रहे हो इतने काम चल रहे हैं, आपको मैं बता नहीं सकता हूँ, कभी मैंने भी नहीं देखा हूँ।
मैंने वहाँ 70 साल में आमदार बने ये लोग 14 महीने के अंदर 300 करोड़ के रोडों के काम और पुला बना के दिया हूँ। जहाँ 30 साल से लोग मट्टी के इसमें रहते थे, उस जगह मैंने रोड बनाया हूँ। हर समाज का आदमी मुझसे इसलिए प्रेम करता, हर जगह मैंने मामू काम किया हूँ। मैंने ईदगाह के वास्ते 1 करोड़ रुपए लाया हूँ। मैंने 7 मस्जिदों के सामने के रोड बना के दिया हूँ। मैंने एक अपने सैदाबादी को 90 लाख, आप वो देखते मामू तो शायद आपके दिल को भी इतना बुरा लगता था। ये सैदा करने के बैठे हुए हैं, उनसे पूछिए कि अगर उनका पानी देखते थे, हमारी माँ बहनें कैसी चल रही है, बच्चे कैसे पानी गिर, तो इतनी बुरी चीज़ थी। वहाँ पे भी अब अच्छी एक चीज़ बोल रही है, जहाँ मैंने 90 लाख रुपए की उनको वहाँ पे लेन डाल के दे रहा हूँ। क्योंकि इंसानियत है, ये जो सोचना उन लोगों का काम है, किन्ने वोट दिया क्या नहीं दिया क्या। हमारा झगड़ा कहाँ तक होता है, यहाँ तक तुम इलेक्शन लड़ते हैं, उसके बाद ये मतदार संघ मेरा है, सब लोग मेरे हैं, सब जगहों मैंने काम करना चाहिए। ये भावना से इस शहर के अंदर सब जगहों में काम कर रहा हूँ। आने वाले दिनों में भी जहाँ जहाँ अपने गलियाँ रह गई होगी, मैंने आज तक जितने भी रोड है, आप मेरे साथ चलिए, वो एक दिन देखेंगे तो आप भी बोलेंगे सही में एक इतना बढ़िया काम हुआ क्या। एक्चुअली ऐसा लेडीज रोज ही उन लोगों ने कि हम 20-25 साल कि हम ऐसे चिक्कल में रह गए हैं कि जहाँ आप जो ये करें, मैंने कोई ये नहीं करा। मेरे को मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री ने मदद की है, इसके लिए मैंने यहाँ पे काम किया हूँ। मैं मराठवाड़े के हमारे सब लोगों के लिए जो हज का 2 तारीख को जो उद्घाटन हुआ हज हाउस का, उसके लिए उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और यहाँ से मराठवाड़े से जाने वाले हमारे सब लोगों को 1 पैसे की तकलीफ नहीं होना, इसके लिए उनकी भी एक मांगनी थी कि मुंबई जाने के बाद जो मामू 85 और 80 का फर्क वो भी करने के लिए मैं एकनाथ शिंदे साहब के बच्चे श्रीकांत शिंदे साहब से मिलके, क्योंकि वो मसला केंद्र का है, वो कोई राज्य का नहीं है, उससे बावजूद भी नहीं होता हुआ तो जैसा वो बोले मैं सत्तार साहब के साथ, पालक मंत्री के साथ बैठ के इसके अंदर भी और कुछ निकालते रास्ता निकाल जाएगा तो जरूर निकालने की कोशिश करूँगा। फिर मैं पूरे शहर वासियों से लेकर मराठवाड़े के सभी मुस्लिम भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज हम हमारे लाड़के आमदार प्रदीप जी जायसवाल साहब जो सब समाज को साथ में लेकर चलते हैं, वो भेदभाव कभी करते नहीं, वो चाहे अपक्ष से खड़े रहो या शिवसेना से खड़े रहो, सब समाज उनके साथ है, सब समाज उनको मतदान करता है। और हम 1 महीना पहले उनके ऑफिस पे हम सब लोग आए थे, कुछ उलमा भी हमारे साथ थे, हमने उनको निवेदन दिया था। निवेदन देने के बाद में हमने साहब को रिक्वेस्ट की थी कि साहब आप मध्य के आमदार है और आपके मध्य के हल्के में हज हाउस आता है, तो इसका हमको जल्द से जल्द उद्घाटन करके दो। तो जायसवाल साहब ने जैसे निवेदन लिया और हम सबको आश्वासन दिया कि आने वाले महीने की 2 से 5 तारीख के बीच में मैं 101% सीएम साहब से, डिप्टी सीएम साहब से, अजीत दादा से सबसे बात करके मैं हज हाउस चालू करवा के दूंगा। ये और प्रदीप जायसवाल साहब की एक बात है साहब मामू, कि जब वो कोई कमिटमेंट कर देते हैं तो उसको पूरा करने के लिए आउट ऑफ वे जाके काम करते हो, मैं मालूम मेरे को आउट ऑफ वे जाके काम करते हो। और हमको पूरे मराठवाड़ा के मुस्लिम भाइयों को उन्होंने हज हाउस चालू करके दिया, इसलिए हम सब मिलके इलियास पहलवान, अहमद चौस, मतीन, महाजी महापौर, रशीद मामू, ये तो जग मामू है जायसवाल साहब, ये जग मामू है, सबके मामू है, हमारे रऊफ, ईसा याशीन, हम सब लोग उनका सत्कार करने के लिए आए और उनका शुक्रिया अदा करने के लिए आए कि उन्होंने एक बहुत बड़ा मुस्लिम समाज को काम करके दिया। क्योंकि बॉम्बे जब लोग जाते हैं हमारे पास से तो वहां उनको रुकने का इंतजाम नहीं होता है, रुकने के लिए दिक्कत होती है, उनको गाड़ियों के लिए दिक्कत होती है। मराठवाड़ा से पूरे लोग आएंगे तो उनको वहां पे रहने की इंतजाम है, उनको वहां पर इबादत करने का इंतजाम है, तमाम वहां पे रूम्स बने हुए हैं, हॉल बने हुआ है, ट्रेनिंग ले सकते, ट्रेनिंग दे सकते एक दूसरे को। तो तमाम हमारे लोग प्रदीप जायसवाल साहब का हम ही नहीं, हमारे शहरियान औरंगाबाद के सब मुसलमान, मराठवाड़े के सब मुसलमान आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपने इतना बड़ा काम हमको वादा किया था और वो जो वादा आपने किया था 5 तारीख तक हमको 2 तारीख में करके दिया, इसलिए हम सब आपका शुक्रिया अदा करते हैं और इसलिए हम सब आपका सत्कार करने के लिए आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। वो ये पहले बोला हुआ है, प्रदीप जायसवाल साहब ने बोले हैं कि वो ग्राउंड हम बनाएंगे और सत्तार साहब ने भी कल डिक्लेयर किए प्रदीप जायसवाल साहब के सामने, मध्य के वो आमदार है,
और हमारे माइनॉरिटी के मिनिस्टर ने बोला कि उसके लिए फंड भी अवेलेबल करके देंगे। तो प्रदीप जायसवाल साहब मध्य के आमदार है, ग्राउंड भी मध्य में बन रहा है, हज हाउस भी मध्य में बन रहा है। ये हमारे लिए खुशकिस्मती है कि हमारे को ऐसा आमदार मिला कि हर काम के लिए हाँ बोलता है, कोई भी काम के लिए ना नहीं बोलता है। चाहे वो पुलिस स्टेशन का काम हो, चाहे वो कलेक्टर ऑफिस का काम हो, चाहे वो कारपोरेशन का काम हो, चाहे वो सीपी ऑफिस का काम हो। मैं खुद गवाह हूं इस बात का। मैं खुद बोलता हूं कि जब भी प्रदीप जायसवाल साहब को हमने बोला, ये हमारी बस्ती के लोगों ने बोला या शहर के लोगों ने बोला, 1 मिनट में वो फोन करते हैं और 1 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व करके देते हैं। लोग तो बहुत आश्वासन देते हैं, हम देख लेंगे, बात कर लेंगे, लेकिन प्रदीप जायसवाल साहब आमदार एक ऐसा शख्स है कि सामने फोन करके बात करके प्रॉब्लम सॉल्व करके देता। तो ऐसे आदमी के लिए हम दिलो जान से हमेशा उनके साथ है और हम हमेशा उनसे काम लेते हैं। इन्होंने ईदगाह के लिए 1 करोड़ रुपए दिया, सैदा कॉलोनी के लिए 90 लाख रुपए दिया, मेरे वार्ड के लिए 20 लाख रुपए दिया और अनेक मस्जिदों के सामने भी इन्होंने रोड का काम किया। तो मैं प्रदीप जायसवाल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और ऐसे अल्लाह ताला उनसे भविष्य में काम लेते रहे और वो सब समाज का काम करते हैं। वो ये नहीं बोलते कि मैं ये पक्ष से चुन के, वो अपक्ष से चुन के आए तो सबको साथ में लेके चलते, वो पार्टी से भी चुन के आए तो सबको साथ में लेके चलते, भेदभाव नहीं करते। वो ये नहीं सोचते कि ये मुस्लिम है या वो दलित है या क्रिश्चियन है, सब लोगों के काम करते और सब लोगों को साथ में लेके चलते। इसलिए मैं उनको सलूट करता हूँ। जो है तो हमारे लाड़के आमदार माननीय आमदार प्रदीप जायसवाल साहब, जिसको मैं विकास पुरुष बोलता हूँ, जो मराठवाड़ा महाराष्ट्र के लोग उनको चाहते। एक फ़ोन पे उनका काम होता तो ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, सबने बोल दिए। तो हम जायसवाल साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते। मराठवाड़े नहीं, तमाम महाराष्ट्र के मुसलमान जायसवाल साहब का शुक्रिया अदा करते। यहाँ पे हमारे अफ्तर खान विरोधी विपक्ष नेता, मामू, सब ये सब इनका सब तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करने के लिए आए हुए हैं और दुआ करते। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता, खासतौर अल्लाह ताला जायसवाल साहब की उम्र दराज करे और उनकी सेहत में फैज़ याबियत अता फरमाए। मेरी ये अल्लाह ताला से दुआ है। और जायसवाल साहब हमेशा हमारे नेतृत्व करते रहे, लीडरशिप हमारी उनका सर पे हमेशा हाथ रहे, ऐसी मैं अल्लाह ताला से दुआ करता। और इंशाअल्लाह जायसवाल साहब का जब भी टाइम हम जायसवाल साहब के हमेशा साथ में रहेंगे, सबकी साक्षी में बोल रहा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह, खुदा। चलिए लाओ, चलो अफसर भाई इधर आओ, चलो आप पीछे आओ, पीछे आओ, फोटो ही लो ना, पीछे से सब आ जाएंगे ना एक साथ। थोड़ा टाइम बस होगा जायसवाल साहब, आप लोग आए बस होगा, ऐसे सबको मालूम है। अब तो सिर्फ ये मैसेज देना है कि हिंदू मुस्लिम एकता रहे हमारे शहर में और अमन और शांति रहे। बोलाना था तुमने। युवराज का है, हाँ युवराज। और बस